श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए श्याम रामचंद्र महाराज की जय। आज रामनवमी का पर्व है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म महोत्सव है और युगों युगों से यह त्योहार के रूप में, जन्मदिन के रूप में मनाया जा रहा है। त्रेता युग में भगवान राम पैदा हुए थे। ऐसा कहा जा सकता है इक्ष्वाक वंश की 56वीं पीढ़ी है भगवान राम, जिन्होंने राम महाराज दशरथ के घर में अवतार लिया। और अवतार लेने के भिन्न भिन्न कारण थे। उन कारणों को हम लोगों ने कभी जाना नहीं। ज़्यादातर यही कोशिश होती है भाई राम जन्म बना लिया, कृष्ण जन्म बना लिया, ज़्यादा गीत भजन सब कुछ गा लिए गए। लेकिन सच्चाई पूछिए तो दो बातें रामचरितमानस में लिखी हुई हैं जिनके कारण भगवान राम को अवतार लेना पड़ता है। यही बात गीता में भगवान ने लिखा कि धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए मैं धरती पर अवतरित होता हूँ। तो स्थिति है भगवान राम को जन्म लेना है और उनको जन्म देने के लिए मनु और शत्रुपा का पहले सबसे पहले उदाहरण आता है कि मनु और शत्रुपा ने उनसे निवेदन किया था कि आप हमें किसी रूप में प्राप्त होगी, आप हमें पुत्र रूप में प्राप्त होगी। तो तपस्या करने के लिए उन्होंने, देखिए सबसे पहले एक बात बहुत बड़ी बात, अब इसमें ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे, बहुत संक्षेप में इसको बताना चाहते हैं कि वास्तव में महाराज दशरथ जब वो हुए, मनु शत्रुपा ही जब दशरथ को कन्या कौशल्या बनते हैं तो उनके जीवन का ये चौथा होता। तो वाक्य लिखा हुआ कि ते दशरथ कौशल्या रूपा अवधपुरी में वो उनका जन्म होता है। क्या नाम, मनु और शत्रुपा। तो कश्यप अदित महातप कीना, तिनका पूर्व मैं बर दीना, ते दशरथ कौशल्या रूपा। ये भगवान राम कह रहे हैं कि ये जो मनु शत्रुपा हैं, इन्होंने घनघोर तपस्या की थी और मुझे भगवान पुत्र के रूप में पाने की प्रार्थना की थी। हमने इनको तहीं पूरा वर दीना, हमने उनको पूर्व में वर दे दिया था। वरदान क्या दिया था? जब उन्होंने कहा कि मैं आप जैसा पुत्र चाहता हूँ, तो भगवान राम ने कहा कि मिलिसम सरिस कहाँ खोजूँ जाई, मैं अपने जैसा दूसरा कौन किसको खोजने जाऊँ, मैं खुद ही तुम्हारे घर में आऊँगा। तो जब होई हो अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत, ये उन्होंने कह दिया था। जब होई हो अवध भुआल, जब अवध में तुम, भुआल मैंने वो बनोगे, राजा बनोगे, तो मैं तुम्हारे घर में पुत्र बनकर आऊँगा। ये बात प्रारंभ की बहुत घटना है। इसको रामचरितमानस में उन्होंने लिखा, जब होई हो अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत, तो पुत्र बनकर आएंगे। आज दशरथ के जीवन में सब कुछ है और उनके पास केवल एक ही चीज़ की कमी है कि कोई पुत्र नहीं है। और इससे पहले की घटना में भगवान शंकर कथा सुनाते हुए कह रहे हैं पार्वती जी से कि जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधुम अभिमानी, तब तब धरि पव विदित शरीरा, हरे कृपानित सज्जन पीरा। जितने भी अधर्म होते हैं, कुकर्म होते हैं, अत्याचार, दुराचार, पापाचार, अनाचार, सभी प्रकार की जितनी जब घटनाएं संसार में घटित होने लगती हैं और उनका कोई पुरसा हाल नहीं होता है, उस स्थिति में धरती पापों से बोझित हो जाती है और वो जाकर के भगवान विष्णु से प्रार्थना करना चाहती है, तो ब्रह्मा से कहना चाहती है, कहती है तुमने मुझे क्यों बनाया, हम इतना पाप सहन हो नहीं सकते। जैसे लिखा हुआ, गोतन धारी भूमि बिचारी गई ब्रंज के लोका, ब्रंज मैंने ब्रह्मा के लोक में जाती है और वहाँ प्रार्थना करती है। तो भगवान ब्रह्मा ने कह दिया कि तेकर जयकर तय दासी, सो उपवासी मोरे कछु न बसाई, जो जेकर तय दासी, सो उपवासी मोरे कछु न बसाई। तो क्या करना चाहिए? जब जिन्होंने बनाया, जिन्होंने सृष्टि बनाई, जब वो खुद ही उनके बस में कुछ नहीं है कर सकते, तो उन्होंने कहा कि एक ही काम किया जा सकता है, चलिए भगवान को पुकारो। तो भगवान को कहाँ बुलाया जाए? इसके लिए भगवान शंकर ने कहा कि मैं एक सभा में बैठा हुआ था, उस सभा में यही चर्चा हो रही थी भगवान कहाँ मिलेंगे। और निश्चित रूप से भगवान, विश्वास मानिए कि हम लोग जितने भी लोग हैं, जितने बुद्धिजीवी हैं, कम से कम कुछ बुद्धिजीवी हैं, कुछ आस्थावान हैं, कुछ नास्तिक हैं, कुछ बिल्कुल नास्तिक हैं, और कुछ लोग तो राम के बिल्कुल पक्के खिलाफत में हैं। उन सब लोगों के बीच में अगर आप कभी बैठ जाएगी तो केवल एक ही बात होती है कि आपने राम को देखा। आप राम के बारे में कैसे कह सकते हैं कि राम यहीं पैदा हुए? राम कौन है? दशरथ के पुत्र है, भगवान कैसे हो सकते हैं? तरह तरह की बात सब लोग करते रहते हैं, उसका कोई निदान नहीं, कोई ढूंढा जा नहीं सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसी तरह से भगवान शंकर जब बैठे थे तो लोग पूछ रहे थे कि भगवान कहाँ मिलेंगे।
तो भगवान शंकर ने उन सबसे कहा कि भाई भगवान राम तो सब जगह मिलेंगे, हमारे आपके अंदर उनको बुलाने की चेष्टा होनी चाहिए, कैसे मिल सकते हैं। तो एक बात बहुत लिखे है कि अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटे जमागी। सारे संसार में है भगवान, और भगवान में सारा संसार बसा हुआ है। आप जब चाहें तब उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में भाई भगवान प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए कि सब लोग जब पुकारो तो जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल सुभंता गोदी हितकारी जय सुरारी सिंह सुता प्रियकंता, ऐसे करके सब उन्होंने जब तपस्या की, भगवान सब ने कहा, तब भगवान राम ने आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कह दिया कि जन डरपो मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरियो नरवेशा। ए सिद्ध पुरुष लोगों, तुम लोग बिल्कुल भयभीत मत हो, हम तुम्हारे लिए शरीर मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। हरियों भूमि बहुत गहराई और धरती बहुत भारी हो गई पापों से, हम उसको हरण करेंगे। ये कह दिया, ये बात सब खत्म हो गई। अब महाराज दशरथ के घर में राम का जन्म होना है, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं। तो संतान नहीं है तो क्या करना चाहिए। हमारे आपके लिए भी एक बहुत बड़ी शिक्षा दी जा रही कि जब कभी संसार में अपना रिश्तेदार, अपना नातेदार, अपना रक्त संबंधी, अपना नेही, अपना स्नेही, अपने प्रियजन जितने भी हैं, जिन जहाँ तक आपकी दृष्टि जाती है, उन सब से अगर आपका कहने सुनने से कोई काम नहीं चलता तो भाई कहाँ जाना चाहिए। रामचरितमानस का उदाहरण देखिए कि गुरु ग्रह गयो तुरंत नहीं पाला। जितने लोग हैं उन सबसे कहना कह करके अच्छा है कि गुरु जी के पास जाइए और उनसे अपनी बात करिए। तो गुरु ग्रह गयो तुरंत में, हम लोग हो जाइए, गुरु के पास जाइए। अगर जिसने गुरु धारण कर गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। अच्छा, गुरु के नाम का बड़ा अपवाद है आज के संसार में, समाज में, इसलिए भाई चलिए बहुत ही सावधानी के साथ गुरु के पास जाइए, नहीं तो वहाँ भी हंसी हो जाएगी। बेहतर है कि गुरु के पास जाना चाहिए, ये हमारी मान्यता कहती है। क्या भगवान को प्राप्त करने के लिए, अपने पुत्र को प्राप्त करने के लिए दशरथ जी गुरु वशिष्ठ के पास गए और वहाँ पर उन्होंने जा करके अपनी बातें कही। तो उसमें लिखा है कि गुरु ग्रह गयो तुरंत नहीं पाला, चरण बंद कर विनय विशाला, गुरु वशिष्ठ बहुविध समझावा और पुत्र काम सुख जग करावा। उन्होंने बहुत कुछ समझाया बुझाया और पुत्र के काम की यज्ञ कराया। तो कहा कि उसमें धर्म धीर हुई है सुचारी, त्रिभुवन महिमा विद्युत तुम्हारी। ये सब बातें रामचरितमानस में कभी कथा प्रसंग ज़्यादा होगी तो चर्चा करेंगे, आप बहुत हम संक्षेप में बता दे रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सुख करावा, प्रेम सहित पुण्य आहुत दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। उस भगत अग्निदेव प्रकट हुए, उनके हाथ में खीर का पात्र है और वो कह रहे हैं कि यह हावी बाँट देव नवजाई यथा जोग जय भाग बनाई। ये खीर का पात्र है, इसे ले जाइए, सभी रानियों को धीरे धीरे दे दीजिए, जिसको जैसा लगे, बड़े को बड़ा, छोटे को छोटा, और जिस तरह के जो हो यथा जोग जय भाग बनाई। ये बहुत बड़ी बात कही गई है। इस पर हम कभी विस्तार से चर्चा करेंगे कि यथा जोग क्या चीज़ है और बाँटा क्या कैसे करना चाहिए। खैर, महाराज दशरथ ने गए और सबसे पहले खीर का पात्र होने का झंझट से ज़्यादा अच्छा है कि जो हमारी बड़ी हैं, बड़ी को बड़े दे ज़्यादा देंगे, छोटे को कम देंगे, छोटी होगी सबसे ज़्यादा दे देंगे। इससे अच्छा ये समस्या का समाधान कर दो। उन्होंने कौशल्या को दे दिया। कौशल्या को देते ही क्या हुआ, अर्ध भाग कौशल्य कीना, उभय भाग आधे पुण्य कीना। कौशल्या ने उस खीर का आधा कर दिया, आधा जो बचा आधे को फिर आधा कर दिया, तो आधा हो गया। अब तो चौथाई बचा, चौथाई को उस फिर 2 हिस्से कर दिए गए। तो उन दोनों ने उनको सुमित्रा को दे दिया एक एक करके। इस प्रकार से यह भी गर्भ सहित सब नारी जा दिन ते हरि गर्भ आए, तथा सकल लोग सुख संपत्ति छाए। इस तरह से सारी स्त्रियाँ गर्भवती हो गई, भगवान का अंशों के रूप में उनके शरीर में पधार चुके हैं। और अब यह है कि भय प्रकट कृपाला विप्रधेन सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्तरु माया गुण गोपार वाली का जो दुहा है उसमें सिर्फ यही है कि भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला कौशल्या हितकारी, लोचन विरामा तन घनश्यामा, निज आयुध गुच्चारी, भूषण वनमाला नैन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कह दी कर जोरी अस्तुत तोरी, कहबित करो अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना। इस तरह करके उन्होंने पूरे छंद लगाए। बाद में उन्होंने कह दिया कि भाई इसका चतुर्भुज रूप धारण करे रहेंगे तो काम नहीं चलेगा हमारा, तो हमने आपको बच्चे के रूप में मांगा, आप चतुर्भुज रूप धारण किए हैं, कहे कितनी बड़ी मेरे लिए समस्या है, किससे कहे मेरे घर में कौन सा बच्चा पैदा हुआ। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है कि कीजिए शिशुलीला, जहाँ वो माता कौशल्या कहती हैं कि बच्चे तुरंत बन जाइए, कीजिए सुशीला अति प्रिय शीला या सुख परम अनुपा। भगवान विष्णु तुरंत शिष्य के रूप में हो गए और रोदन कर ठाना, रोने लगे
घर भर में फिर आवाज़ जब पड़ी बच्चे के रोदन की, सब दौड़ भाग करके आए और राजा को संदेश दिया गया, बधावा बजने लगे। इस प्रकार भगवान राम का जन्म हुआ। हम लोग भी सब भगवान का आपके अपने अपने घर में आज दिन में 12 बजे मनाते हैं। सब लोगों ने अपने अपने घर में मनाया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहूँगा कि भगवान राम को अपने जीवन में उतारिए। जितनी भी दुर्गुण हैं उन दुर्गुणों को नाश करने के लिए राम के जन्म की आवश्यकता है, और वो आवश्यकता जीवन में प्रतिदिन, ध्यान रखिएगा, जीवन में प्रतिदिन ठीक 12 साढ़े 11 से लेकर 12 साढ़े 12 बजे के बीच में 1 घंटे का अभिजित नक्षत्र होता है प्रतिदिन। कोई ऐसा दिन नहीं पूरे काल हर काल खंड में होता है। तो आप अभिजित नक्षत्र में भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वो आपके जीवन में अवतरित हो, और अवतरित होकर के आपके मानसिक रूप से दुर्गुण को नष्ट करने के लिए वो स्वयं भगवान बनकर अपना प्रभाव दिखाएं, ताकि आप अपने अच्छे मार्ग पर चल सकें। यही मेरी प्रार्थना है। इन शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आप सबको हृदय से नमन करता है और चाहता है कि भगवत कृपा आप सब पर बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आप सबको विनय करता है, शुभकामनाएं देता है, और हृदय से आपके चरणों में नमन करते हुए जय श्री राम कहता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय राधे श्याम, जय राधे श्याम।